हेलो गाइस, यहाँ पे एग्जीबिशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं और एक लड़की होती है जो वहाँ से भाग रही होती है क्योंकि ऑलरेडी उसके पीछे काफ़ी सारे गुंडे पड़े होते हैं। और यहाँ पे एक लड़के को दिखाया जाता है जो किसी से बात कर रहा होता है और वीडियो भी देख रहा होता है। ये कोई और नहीं होता है, ये क्यूबा ग्रुप की प्रेसिडेंट होती हैं, उनसे बात कर रहा होता है। और ये हमारा मेन लीड है जिसका नाम है लूचेंग क्यूबा ग्रुप की प्रेसिडेंट से बात कर रहा होता है और उन्हें बता रहा होता है अपनी बातों के बारे में। जब वो नहीं मानती हैं उसकी शर्तों को तो वो फिर उनको एक वीडियो प्ले करके बताता है और बोलता है, मैडम आपको आवाज़ आ रही है ना, इसमें आपका पोता क्या बोल रहा है ना, ये न्यूज़ तो मैं मीडिया वालों को दे दूंगा तो आपकी कंपनी की तो रेपुटेशन भी ख़राब हो जाएगी। उम्मीद है आप ऐसा नहीं करोगी क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट लेडी हो। और उसके बाद सीन कट होता है। यहाँ पे हमारी हीरोइन है जिसका नाम होता है बुरान। वो भागते हुए जा रही क्योंकि गुंडे उसके पीछे पड़े होते हैं और वो एक वॉशरूम में जाती है जो कि मेंस वॉशरूम होती है। वहाँ पे जाके डोर ओपन करती है और जाके बैठ जाती है और जो लोग होते हैं उसको चेक कर रहे होते हैं कि कहाँ पे है, किधर आई है। और यहाँ पे ऑलरेडी एक लड़का बैठा हुआ होता है जो कि हमारा हीरो लूचेंग होता है। लूचेंग उसकी वीडियो बना रहा होता है कि वो किस तरीके से वॉशरूम में आई है और उसे किस तरीके से परेशान कर रही है। और उसके बाद वो खड़ी हो जाती है, उसी के ऊपर बैठ जाती है और गाइस फिर थोड़े से उसके कपड़े भी फट जाते हैं। तो हमारा लूचेंग उसको अपनी जैकेट दे देता है और बोलता है कि इसको तुम अच्छे से पहन लो क्योंकि मुझे तुम्हें देख के लग नहीं रहा है कि तुम ठीक हो। और वैसे भी तुम यहाँ पे आई हो वॉशरूम के अंदर, मेंस वॉशरूम में तुम क्या कर रही थी? वीडियो तो तुम्हारी बनानी पड़ेगी, इसलिए मैंने तुम्हारी वीडियो बना ली और मैं डिलीट तभी करूँगा जब मुझे फ़ील होगा कि तुम सही पर्सन हो, कोई गलत नहीं हो। और ये तो मुझे एविडेंस के तौर पे रखना पड़ेगा। और उसके बाद बुरान ने जैकेट पहन ली होती है और बोलता है, इसके अंदर मेरा कार्ड रखा है, मैं शी ग्रुप का लूचेंग हूँ। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम मेरे कार्ड से नंबर दिया है उस पर कॉल करके पूछ सकती हो और मेरी कंप्लेन भी कर सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर उसके बाद ये लोग वहाँ से निकल के आने लगते हैं और यहाँ पे क्यूबा ग्रुप का जो नाती होता है वो आया हुआ होता है सामने और देख रहा होता है कि किस तरीके से इसकी बैंड बजाना है। अपने बंदों को साथ में लेके आया होता है और हमारी जो बुरान होती है वो भी थोड़े पीछे ही होती है और उसने लाइव स्ट्रीमिंग चालू कर ली होती है और वहाँ पे वो बात कर रही होती है। तो जितने सारे गुंडे मवाली आए हुए थे वो सारा अपना फेस छुपाने लगते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि लाइव स्ट्रीमिंग में हमें सारे लोग देख लेंगे बहुत। और उसके बाद लुचेंग उसका थैंक्स करता है और बोलता है, मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू, मुझे लगा नहीं था कि तुम हेल्प करोगी। अब वैसे भी तुमने क्यों हेल्प करी मेरी? बुरान ने बोला, मैंने हेल्प तुम्हारी इसलिए किया क्योंकि तुमने मेरी हेल्प किया जो कि लोग मेरे पीछे पड़े थे वॉशरूम में। उसके बाद तुम्हें ये वीडियो डिलीट कर देना चाहिए। उसके बाद वो ग्रैंडमा के पास जाता है और सारा इंसिडेंट बताता है कि लूचेंग आज हमारे जाल में फंसने ही वाला था, लेकिन पता नहीं कहाँ से बुरान आ गई है जिसकी वजह से हमारा सारा प्लान ख़राब हो गया है। और बुरान भी बोलने लगती है कि ये तो वैसे भी ख़राब होने वाला था क्योंकि इसने कोई ख़ास तैयारी नहीं की थी। गाइस, हम लोगों को पता चलता है कि जो क्यूबा ग्रुप है, क्यूबा ग्रुप की ही डॉटर है ये हमारी बुरान, जो कि ये फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इस वजह से ये लोग उसके साथ सौतेला व्यवहार करते हैं जिसके वजह से जो उसकी ग्रैंडमा होती हैं वो भी उसे कोई ख़ास प्यार नहीं करती हैं और ना ही पैसे देती हैं। बहुत गलत तरीके से उसके साथ व्यवहार करती हैं और उसको टॉर्चर भी करती हैं काफ़ी ज़्यादा। उसकी पूरी फैमिली का टॉर्चर करती हैं और उसके जो पिताजी होते हैं उन्हें तो जेल में बंद कर रखा होता है और उसकी जो मॉम होती है उनकी मॉम को भी मेंटली प्रेशर दे के रखा है काफ़ी लंबे टाइम से। और उसके बाद जो हमारी बुरान होती है वो बोलने लगती है कि मिस्टर लूचेंग के पास में पहुंच ही गई थी। और यहाँ पे हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो बुरान होती है, बुरान की मॉम आ जाती है और आते से ही खुश हो जाती, मेरी बेटी बहुत अच्छी, उसने सही काम किया। तो जो उसकी ग्रैंड माँ होती है वो चिल्लाने लगती है उसकी मॉम के ऊपर और बुरान के ऊपर। तो बुरान भी बोलने लगती है, जब से हमारे डैड जेल में गए हैं तब से लेके अब तक आपने हम लोगों को बस तंग ही किया। हमारे डैड को मालूम नहीं था कि आप उनके जाने के बाद आप हमारी ऐसी हालत करोगे।
उसके बाद उसकी मॉम को हार्ट अटैक आ जाता है, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि उन्हें मेंटली टॉर्चर करने की वजह से उनको 2-3 बार ट्रॉमा हो चुका है और ये शायद उनका लास्ट है। इसके बाद अगर ऐसा कुछ हुआ तो बचा पाना बहुत मुश्किल है। और उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है और सोचने लगती है कि मेरी लाइफ में कोई नहीं है ऐसा जिसको मैं कुछ भी बोल सकूं। और उसके बाद वो जाती है घर पे वापस और उन लोगों को बोलती है कि लूचेंग को मैं पटा के रखूँगी बहुत अच्छे से। और ये कार्ड देखो मिस्टर लूचेंग का है और ये कार्ड भी, कपड़े भी उसी की है। ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा मुझे उसके ग्रुप में एंटर होने में और उससे सारी पर्सनल डिटेल लेने में। उसके बाद हमारे कंपनी के बराबरी में कोई भी नहीं होगा। तो उसकी जो ग्रैंड माँ होती हैं वो उसकी बातों में आ जाती और मानने लगती है कि ठीक है, लेकिन उसके बदले में वो लोग उसकी मॉम का ट्रीटमेंट कराएंगे। इस बात का इन लोगों ने शर्त रखी होती है, जो कि उसकी ग्रैंड माँ बोलती है ठीक है हम इस शर्त को पूरा कर देंगे, कोई बात नहीं। और यहाँ पे हम लोगों को पता चलता है कि पार्टी ऑर्गेनाइज हो रखी होती है, जहाँ पे सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर आए हुए होते हैं और सीईओज़ वगैरह भी आए हुए होते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को दिखता है लूचेंग के पास एक लड़की आती है। वो उसको काफ़ी ज़्यादा फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही होती है हाथ मिला के। और उसके बाद वो उसका कुछ हिडन मोटिव प्लान भी रहता है। और उसके बाद हम लोगों को पता चलता है कि जो सामने खड़े दोनों, ये लोगों को मालूम था कि ये प्लान क्या है, क्योंकि इन्हीं लोगों ने मिलके प्लान किया था। और इन सब चीज़ों के बारे में बुरान को भी पता चल जाता है, क्योंकि उसकी ग्रैंड माँ होती हैं किसी से बात कर रही होती हैं तो वो सुन लेती है। उसके बाद वो भी ड्रेस पहन के वहाँ से तैयार होके आने लगती है और सोचती है चलो मुझे लूचेंग का बचाना ही चाहिए। मिस्टर लूचिंग, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है इसलिए प्लीज़ मेरी हेल्प कर देना, ये सब सोचते हुए। और यहाँ पे वो लड़की ड्रिंक में कुछ मिला देती है और उसके बाद लूचिंग को देने लगती है और फ्लर्ट भी करने लगती है। उसके बाद बोलते हैं मिस्टर लूचिंग आपको ड्रिंक तो करना ही चाहिए मेरे साथ। और उसके बाद लूचिंग बोलता है आप बहुत सुंदर हैं, लेकिन मैं आपकी बातों में नहीं आना चाहता हूँ। इतने में हमारी बुरेन एकदम क्लोज आ जाती है और बोलती है हेलो मैडम, मैं क्यूबा ग्रुप की डॉटर हूँ। और उसके बाद वो उसके अंदर कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं दिखाती, क्योंकि बुरेन को भी ऑलरेडी प्लान के बारे में पता होता है। और उसके बाद वो बोलने लगती है अच्छा तुम लूचिंग को जानती हो क्या, ये कौन है, मुझे तो लगता नहीं है कि तुम इसे जानती होगी। और उसके बाद लूचिंग उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज आने लगती है और बोलने लगती है कि हाँ मैं जानती हूँ। और जो ड्रिंक होती है लूचिंग ने नहीं की ड्रिंक, तो उसने छीन के ड्रिंक कर ली। और उसके बाद बोलती है मिस्टर लूचिंग प्लीज़ मुझे घर छोड़ दीजिए, क्योंकि मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है छोड़ने वाली। और गाइस यहाँ पर उन लोगों को उसको नशा होने लगता है और उसको फील होता है बुरान को कि शायद उसने कुछ गलत खा लिया है। और उसके बाद जो लूचिंग होता है, लूचिंग सोचता है कि अच्छा ये उसी के वजह से हो रहा है। और उसके बाद वो कंडीशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। फिर वो बाहर निकल के आता है और सोचता है कि ये क्या हो गया, आखिर इसकी क्या गलती है इसमें, और उसके बाद फिर इसने मेरी हेल्प क्यों किया। उठा के वो उसको घर के अंदर ले जाने लगता है। और यहाँ पे भी जो उसको ड्रग्स का काफ़ी ज़्यादा असर होने की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड हरकत करती है। और जब उसकी सुबह नींद खुलती है, वो इन सब चीज़ों के बारे में सोचती है, तो वो काफ़ी तेज़ से चिल्लाने लगती है और बोलती है मिस्टर लूचिंग कल मैं नशे में थी, आपकी ऐसी हिम्मत कि आपने मुझे टच करने की कोशिश की। मिस्टर लूचिंग ने बोला मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तुम मुझे ये बताओ मेरे कपड़ों पे तुमने वॉमिट किया है, मुझे इतना ज़्यादा परेशान किया, उसके बाद भी मैंने तुम्हें ब्लैंकेट दिया, अपने घर पे रखा। और उसके बाद वो बोलने लगती है मिस्टर लूचिंग आप बहुत अच्छे हैं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने ऐसा इंटेंशन कोई नहीं था, लेकिन नशे की वजह से मुझे याद नहीं रहा मैंने आपके साथ क्या किया। मिस्टर लूचिंग भी बोलने लगता है कि हाँ मुझे मालूम है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, पर मैंने तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखा और एडवांटेज तो मैंने बिल्कुल भी नहीं लिया, सिर्फ तुमने ही मेरा पूरा एडवांटेज लिया। और उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती है और उसके बाद वो बोलने लगता है देखो ये सारी चीज़ें देखो ये तुमने किया है और किसी ने नहीं, इसलिए हैरेसमेंट तो मेरा हुआ, तुम्हारा तो कुछ नहीं। कितनी ज़्यादा वाइल्ड हो तुम,
ऐसा उसको बोलने लगती है कि काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर वो उसका हाथ पकड़ के उसको घर के बाहर निकाल देता है और बोलता है, मैडम प्लीज़ मेरे घर से दफ़ा हो जाइए, मैंने आपको पूरी रात झेल लिया, इसके बाद अब और झेलने की मेरे अंदर दम नहीं है, प्लीज़ आप यहाँ से जाइए। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती नहीं और सोचती है कि मुझे अगर इसके सी ग्रुप में काम नहीं मिलेगा तो ग्रैंडमा मेरी मॉम का ट्रीटमेंट बंद करवा देंगे और मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, मैं कहाँ से लेके आऊँगी। उसके बाद उसके दिमाग में काफ़ी सारे आइडियाज़ आने लगते हैं और वो इंटरव्यू देने के लिए पहुँच जाती है। इंटरव्यूअर ने बोला होता है कि 1 मिनट के अंदर आप सोच लीजिए आप क्या अच्छी सी चीज़ बना के दे सकते हैं। आप पूरे हमें 5 मिनट में एक बढ़िया सा घर का मॉडल बना के दीजिए। और 5 मिनट होने के बाद हमारी बुरान सबमिट करती है अपने पेपर को और वहाँ पे सब लोग देखते हैं। देखने के बाद और हमारा जो लुचेंग होता है वो भी सारी रिकॉर्डिंग देख रहा होता है इंटरव्यू में चल रही। और उसकी असिस्टेंट बताने लगती है कि मिस्टर लुचेंग ये लड़की बहुत टैलेंटेड है, इसने बहुत अच्छे से डिटेलिंग में थोड़े से टाइम में बना के दे दिया। और उसके बाद वो बोलती है हमें इसे रख लेना चाहिए। तो मिस्टर लुचेंग ने कोई रिएक्शन नहीं दिया और फिर वो यहाँ पे आती है और आने के बाद एक दूसरी लड़की का नाम लेने और उसके बाद वो अपनी फ़ाइल बंद कर देती है और सोचने लगती है कि मैं इसका नाम तो लेने वाली नहीं हूँ और रिएक्शन देखूँ। और फिर उसके बाद वो बोलने लगती है मिस्टर बुरान आपका भी हो गया है सिलेक्शन और आप जल्दी से अब जॉब पे आने की तैयारी करें। और उसके बाद वो गाड़ी लेके आ जाती है जेल में और उसके बाद किसी से फ़ोन पे बात कर रही होती है और हम लोगों को पता चलता है कि बुरान के डैड आज जेल से रिहा होने वाले होते हैं। तो वो अपने डैड से बोलती है, डैड आप कैसे हो। और उसके बाद उसके डैड उससे बोलने लगते हैं कि मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है क्योंकि मुझे अपने दोस्तों के साथ पीना है और मज़े करना है। और उसके बाद जो बुरान होती है वो पैसों को पीछे कर लेती है और सोचती है कि आपने एक बार मुझसे ये नहीं पूछा कि मैंने और मॉम ने कैसे टाइम निकाला है इतने सालों, और आपने आने के बाद आपको मज़े करने की पड़ी है। और वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है और सोचने लगती है। तो डैड बोलते हैं मैंने भी जेल में बहुत सारी सालें बर्बाद किया हैं, मुझे भी सब कुछ मालूम है। और उसके बाद वो अपनी मॉम के पास लेके आ जाती है अपने डैड को और बोलने लगती है कि ठीक है आपको मॉम से मिलना है। और यहाँ पे ही लुचेंग आया हुआ होता है हॉस्पिटल में, डॉक्टर से बात कर रहा होता है ट्रीटमेंट के बारे में। और हम लोगों को पता चलता है कि जो लुचेंग होता है इसने बुरान और उसके डैड को देख लिया होता है काफ़ी दूर से ही और वो समझ जाता है कि ये पता नहीं किसके साथ आई है। और फिर यहाँ पे उसके मॉम डैड बैठ के बात करने लगते हैं और फिर वो वहाँ से चली जाती है और गेट के पास खड़े होके सोचती है मैं ज़रा इन लोगों की बातें भी देखूं। और उसकी मॉम भी बोलती है आपके जाने के बाद हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए, आपकी फैमिली और आपकी मॉम ने हम लोगों का बहुत बेकार तरीके से हालात बना दिए, यहाँ तक कि हम लोगों से सब कुछ छीन लिया। और फिर वो उसकी मॉम को भी बोलते हाँ मुझे पता है, मैंने बुरान से पैसे मांगे मज़े करने के लिए तो उसने मना कर दिया, तभी मुझे समझ में आ गया कि अब वो भी बहुत ज़्यादा थक गई है। और यहाँ पे उसके डैड भी आराम करने लगते हैं। तो जो उसका घर पे पहुँचते हैं उसके डैड अपने भाई के पास और उसको बोलते हैं मेरा प्यारा भाई आओ गले लग जाते हैं। गले लगने के बाद वो अपने भाई से बोलते हैं मैं जेल से बहुत दिनों बाद आया हूँ, मुझे पैसे चाहिए। फिर वो अपनी वाइफ को बोलते हैं भैया के अकाउंट में थोड़े पैसे ट्रांसफ़र कर दो। और उसके बाद पैसे लेने के बाद वो थैंक यू बोल के वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पे जो बुरान होती है वो काफ़ी ख़तरनाक कत्ले आलम वाली अपनी बढ़िया वाली मुस्कान देते हुए वहाँ से फ़ोन पे किसी से बात कर रही होती है और बोलने लगती है कि देखो मुझे मालूम है आज नहीं तो कल मुझे जॉब पे तो जाना ही था और ये भी होने ही वाला था। और उसके बाद हम लोगों को पता चलता है कि जो लुचेंग होता है लुचेंग ने उसे जॉब से निकाल दिया क्योंकि उसे पता चल गया कि वो क्यूबा ग्रुप की डॉटर है। इस वजह से क्योंकि उसने बोला है मेरे ग्रुप में क्यूबा ग्रुप का कोई भी बंदा दिखना नहीं चाहिए, जो वहाँ काम करता वो यहाँ नहीं आ सकता। उसके बाद वो उससे मिलने जाती है और उसको बोलती है मिस्टर लुचेंग मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, मैं किस परिवार से हूँ इससे कोई मतलब नहीं है, मेरे अंदर टैलेंट है, आप इस टैलेंट के बेस पे मुझे जॉब पे रखा है और मेरा इस परिवार में कोई लेना देना नहीं है। आपको शायद पता नहीं है हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा भेदभाव होता है, बस वो परिवार में कोई किसी से मतलब नहीं रखता है लेकिन बस उसका नाम है।
अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे आपकी कंपनी में काम करने की क्या ज़रूरत होती। और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और फिर वो अपने दोस्त को फ़ोन लगाती है और उसको बोलने लगती है कि देखो ना, कोई तो है जो मेरे ऊपर नज़र रखे हैं, क्योंकि जब से मैं मिस्टर लूचेंग के आसपास घूम रही हूँ तब से हर चीज़ की डिटेल, हर चीज़ की अपडेट मिस्टर लूचेंग को पता है। मैं किससे मिल रही, किससे बात कर रही, मेरे परिवार में क्या चल रहा, सब कुछ चीज़ के बारे में उसे नॉलेज है। और उसके बाद वो अपने दोस्त के पास पहुंच जाती है जिसका नाम होता है कुंसू। कुंसू उसको बोलने लगता है, देखो बुरान, तुम्हें पता है ना, तुम और मैं बचपन के दोस्त हैं। ऐसे दोस्त जो बहुत ज़्यादा पक्के हैं, हमारे बीच कोई भी सीक्रेट नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं तुम्हें वैसा वाला पसंद करता हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं कभी नहीं चाहता कि तुम मुझसे दूर रहो, क्योंकि मैं बस दोस्त की तरह से मानता हूँ और कुछ नहीं। यहाँ पे दोनों काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। और फिर उसके बाद लूशिंग उस बुरान बोलने लगती है, ठीक है तो मेरी कुछ हेल्प करो। और फिर उसके बाद तो बढ़िया से सामान पैक करती है और मिस्टर लूचिंग का वेट करती है। और जब वो आता है गाड़ी से, अपना सामान साइड में रखती है और बैग को उठा के देती है, मिस्टर लूचिंग, ये आपके कपड़े हैं जो आपने मुझे दिए थे, प्लीज़ आप इन्हें ले लीजिए। और आपने मेरी हेल्प करी, उसके लिए थैंक यू सो मच, क्योंकि जितनी हेल्प आपने किया इतना तो कोई भी नहीं कर सकता है। इसी वजह से मैं आपसे बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। और प्लीज़ नेक्स्ट टाइम आप मेरे साथ खाना खाने जाइए, क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा और इसी के लिए मैं आपको थैंक्स कहना चाहती हूँ। और बोलती है, लाइए मैं आपका सामान ले लेती हूँ। मिस्टर लूशियंग उसको बोलता है, देखो मेरा सामान लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और तुम्हें पता नहीं है इस वाले एरिया में बहुत ज़्यादा महंगा है, तुम यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकती। और उसके बाद वो बोलती, हाँ हाँ क्यों नहीं, अपने रूम में जाने लगती है। और फिर अंदर से बाहर उसको प्यार से स्माइल देती है। और फिर उसके बाद वो अपने दोस्त से बात करने लगती है और उसको बोलती है, भाई आज तो बहुत अच्छे से धमाकेदार एंट्री हुई, और मैंने उसे रियलाइज़ भी करा दिया है कि मैं वाकई टैलेंटेड हूँ, और टैलेंट के दम पे उसकी कंपनी में मैंने इंटरव्यू पास किया है, इसमें मेरी फैमिली का कोई रोल नहीं है। उसका दोस्त बोलता है, देखो ज़्यादा क्रिएटिव मत बनो, कुछ काम करो, दिमाग की क्रिएटिविटी नहीं, पूरे घर को बढ़िया अच्छे से डिज़ाइन करो। और यहाँ पे वो भी अपने असिस्टेंट से बात कर रहा होता है और बोलता है कि उसके साथ ऐसा हुआ है, और जो क्यूआ ग्रुप की डॉटर है वो उसके बगल वाले फ्लैट में रहने के लिए आ गई है, अब उसे क्या करना चाहिए। और यहाँ पे ये लोग अंदर से बाहर निकल आते हैं बात करते हुए, और फिर वो उसको हाय बोलने लगती है। तो मिस्टर लूचिंग बहुत अजीब सा रिएक्ट करता है और चला जाता है। और उसके बाद वो सोचती है, चलो दिमाग की क्रिएटिविटी यहाँ पे करना चाहिए। और उसके बाद वो अपने घर को बहुत अच्छे से डेकोरेट करने लगती है और अपनी सारे डिज़ाइन को अच्छे से बना के चिपका के सेट कर देती है बालकनी में। और फिर उसके बाद जो उसके कपड़े होते हैं वो उससे गलती से गिर जाते हैं बगल वाले की बालकनी में। फिर वो उठाने की कोशिश करती है जो कि उससे नहीं उठा पाती। फिर वो मिस्टर लोचिंग दिखता है और उसको बोलती है, सर प्लीज़ क्या आप मेरे कपड़े वापस कर सकते हैं। और फिर वो उसके कपड़े ऐसे वापस करता है जैसे उसके कपड़ों में कोई बैक्टीरिया होए। और उसके बाद वो भी काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस होके वहाँ से निकल जाती है और अपने दोस्त खुशू से मिलती और उसको बोलती है, मैं अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा तंग आ गई, मुझे मालूम है मेरा फैमिली सबसे बेकार है, पर मजबूरी है मेरी कि मुझे उनकी बात सुनना पड़ेगी। और उसके बाद खुशू बोलने लगता है, मैं चाहता हूँ मेरा जो फ्लैट है मेरे मॉम डैड ने मुझे जो दिया था, आगे चल के जब तुम्हारे पास टाइम हो तुम उस फ्लैट को डेकोरेट करना, बहुत अच्छे से रिनोवेट करना, बस मैं यही चाहता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे ये दोनों बैठते हैं और बैठ के जो हमारी बुरान होती है वो बोलती है, हाँ तुम्हें मैं अपने पापा के जैसे लगती हूँ, जैसे तुम्हारे पापा रिएक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, इसीलिए हमारी दोस्ती आज तक चली आ रही है। बचपन से हम दोस्त हैं लेकिन हमारे बीच आज तक कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और उसके बाद वो भी बोलने लगती है, हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, आखिर हम लंगोटिया यार वाली दोस्ती जो हमारे साथ है। और यहाँ पे जो हमारा लुचेंग होता है ये पहुँच जाते हैं एक अनाथ आश्रम में,
उसको याद आता है कि जब वो अनाथ आश्रम में बेंच पे बैठा था तो एक आदमी आके उसको बोलने लगता है, क्या तुम्हें लॉलीपॉप पसंद है? बड़े होके तुम्हें बहुत स्ट्रांग बनना है, खूब सारा पैसा कमाना है और सबसे ज़्यादा समझदार बनना है, तभी तो तुम यहाँ पे अनाथ आश्रम को अच्छे से चला पाओगे, उसके लिए तुम्हें पढ़ना भी पड़ेगा। ये सारी चीज़ें याद करके वो काफ़ी उदास हो जाता है और फिर उस बंदे का एक्सीडेंट हो जाता है। तो लूचेंग चिल्ला चिल्ला रहा होता है डैड, और यहाँ पे हमें पता चलता है क्यूबा ग्रुप की जो प्रेसिडेंट होती हैं उन्हें दिखाया जाता है और मिस्टर लिू देख लेता है कि वुरान आई हुई है और वो बैठ के अपनी सूलेश बांधने लगती है। हाँ, फिर वो सोचता है फाइनली ये भी यहाँ पे आ गए, और फिर वो आके उसको बोलता है, पता है ना तुम, यहाँ पे ये प्रोजेक्ट तुम्हें मिलने वाला नहीं है, क्योंकि गाइस यहाँ पे वो एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में आई हुई होती है जो कि अनाथ आश्रम है। अनाथ आश्रम को पूरा डेकोरेट करना है, एकदम न्यू बनाना है, रिनोवेट करना है, ये एक प्रोजेक्ट था जिसके लिए वो आई हुई होती है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये किसी और का नहीं होता है, मिस्टर लोचिंग का ही होता है, क्योंकि मिस्टर लोचिंग होते हैं जब से उसके डैड ऑफ हुए हैं, जब से वो उस कंपनी में गया है और उसने जितना कुछ कमाया वो अपना 30% अनाथ आश्रम के ऊपर पैसा लगाता है, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा सोच समझ के किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है। और यहाँ पे वो देखता है अंदर वो गुस्से में चली गई है और जो डायरेक्टर होते हैं वो भी समझाते हैं, लूचेंग ये बहुत अच्छी लड़की है और देखो ना, थोड़े से टाइम में ही वो समझ गई है बच्चों को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। मुझे नहीं लगता है कि ये कोई ख़राब लड़की है, अगर तुम चाहो तो इसे अपना देख सकते हो और उसके अलावा ये बहुत अच्छे से काम करेगी। बच्चे भी इसके साथ घुल मिल गए हैं, अब वो भी बहुत अच्छे से हैं। और उसके बाद लुचिंग भी सोचने लगता है कि हाँ, मुझे इस बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। और फिर वो बैठ के काफ़ी ज़्यादा उदास होता है और सोचने लगता है, और इतने में ही फ़ोन आने लगता है और फिर उसको पता चलता है कि कुछ और नहीं, हम लोगों को एक नए कैरेक्टर अनाथ आश्रम का डायरेक्टर होता है, वो आया हुआ होता है मिस्टर लूचिंग से मिलने के लिए। ये एक इंटरनल इन्फॉर्मेशन होती है, किसी ने फ़ोन करके बताया होता है। फिर ये इसके बारे में सोचता है और यहाँ पे इसके भाई को भी पता चल जाता है कि वो मिलने आने वाला है। तो वो भी सोचने लगता है कि किस तरीके से मिस्टर लूचिंग को फंसाया जाए। पुराना अनाथ आश्रम का डायरेक्टर आने वाला है और उसे इसकी बहुत ज़रूरत है। और उसके बाद जो उसके डैड होते हैं वो भी उसको प्लान बताने लगते हैं कि किस तरीके से शेयर ग्रुप को पूरी तरह से बर्बाद करना है और उसके बाद हमें उसे ख़रीदना है। और वो भी बोलने लगता है, हाँ डैड क्यों नहीं, हम मिल के ऐसा ही करेंगे और इसको हम ख़रीद लेंगे। और यहाँ पे हमारी क्यूटी पाई बुरान को काम करते हुए दिखाया जाता है, जो कि पड़ोसी लुचेंग फ़ोन करके बोलता है, तुम्हें पता है ना 8 बजे से पहले ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिर वो बोलती है, देखो मिस्टर, अभी 8 तो बजे नहीं है और टाइम देखो क्या हो गया है। और उसके बाद वो बोलता है कि हाँ ठीक है। और गेट की घंटी बजती है तो डोर ओपन करती है और एक आदमी सामने खड़ा होता बोलता है, मैडम ये घर सेल हो चुका है, क्योंकि ये रेंटेड था और बिकने के लिए तैयार था। जितना जल्दी हो सके आपको ये घर खाली करना पड़ेगा। अगर आप खाली करोगे तो आधा रेंट आपको वापस मिल जाएगा, अगर आप लेट करोगे तो आपको ज़बरदस्ती निकालना पड़ेगा और आपको पैसा भी नहीं मिलेगा। और उसके बाद फिर वो उसे कॉल करती है तो पड़ोसी लुचेंग आ जाता है और बोलता है, हेलो मिस्टर, मेरा नाम लुचेंग है, मैं शिया ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ। और उसके बाद आप मुझे बताइए, ये घर जिसने भी ख़रीदा मैं उसको 10% दूँगा, ये घर मुझे चाहिए और ये मेरा कार्ड है, आप रख लीजिए, और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ मुझे कॉल करिए। और उसके बाद वो उसको बोलता है, देखो मैं तुम्हारा लैंडलॉर्ड बनने वाला हूँ, जब मैं बोलूँगा तभी घर के अंदर काम होना चाहिए, 10 या 12 बजे से पहले भी कोई चूँ की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। और फिर वो बोलती है, जी अभी आप लैंडलॉर्ड नहीं बने, बन जाएंगे तो आपके रूल्स फॉलो होंगे। और फिर वो अंदर चली जाती है और समझ जाती है ये किसने किया है।
वो काफ़ी ज़्यादा उदास होने लगती है और सोचती है चलो यार इन सब से तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। और ये कोई पहली बार थोड़ी है, उसकी लाइफ में तो बार बार ये सब चीज़ें होती आई हैं। और उसके बाद जो लुचेंग होता है वो भी उसको बोलने लगता है देखो मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ, मैं कोई भी चीज़ खरीद सकता हूँ। यहाँ पे हम लोगों को दिखाया जाता है जो कि अनाथ आश्रम का पुराना डायरेक्टर होता है। और ये फ्लैशबैक वाली स्टोरी पता चलती है जो बुरान होती है उससे मिलने के लिए आई होती है और बोलती है कि सर एक्चुअली वो प्रोफेसर भी होता है, अनाथ आश्रम में पढ़ाता भी है और डायरेक्टर भी होता है। तो फिर वो डिज़ाइनिंग की अपनी चीज़ें दिखाने लगती है और उसको बोलने लगती है कि सर ये देख लीजिए आप मेरे डिज़ाइनिंग का, और आपको तो पता ही है मेरी फैमिली के बारे में। तो बोलता हाँ क्यों नहीं, मुझे मालूम है और तुम्हें फ़ीस देने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें मेरे पास आने की ज़रूरत है, तुम्हें मेरी गर्ल बनने की ज़रूरत है और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद वो बोलती है लगता है आपको ज़्यादा ही चढ़ गई है, आप जाइए वॉशरूम में नहा के आइए, मैं यहीं पे हूँ आपका वेट करूँगी। और उसके बाद वो चला जाता है तो वो अपने डिज़ाइन को जला देती है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है। और उसके बाद स्टोरी प्रेजेंट में आती है। जो लूचेंग होता है वो सोचता है कि उसने तो यहाँ से निकल लिया, लेकिन जो बाद में देखता है नीचे तब उससे पता चलता है कि वो तो अपने काम में लगी है, रिनोवेशन का काम अभी भी चालू कर दिया है उसने। और फिर वो उसको बोलने लगता है तुम्हें पता है ना ये प्रोजेक्ट तुम्हें नहीं मिलने वाला है। बुरान बोलती है मुझे एक बार कोशिश तो करनी चाहिए, मिले या नहीं। और उसके बाद वो गिरने लगती तो फिर वो उसके मुंह पे हाथ लगा लेता है। और उसके बाद हम लोगों को पता चलता है कि उसके हाथ में लिपस्टिक लग जाती है और उसने अपने ही होंठ को दांत से काट लिया। कहने का मतलब अपने दांतों तले जीभ दबा ली, जिसकी वजह से जीभ प्लस होंठ दोनों कट गए। और फिर वो उसको बताने लगती है कि देखो पुराने डायरेक्टर के बारे में तुम कुछ नहीं जानते हो और तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता है। तुम कुछ भी कर लो तुम कभी उससे नहीं जीत सकते। अगर तुम्हें पुराने डायरेक्टर से जीतना है तो उसके लिए तुम्हें मुझसे हाथ मिलाना पड़ेगा। मुझसे हाथ मिलाने के लिए तुम्हें अपनी कंपनी में मुझे जॉब पर रखना पड़ेगा। उसने मना कर दिया और वो चला गया। और फिर उसके बाद बुरान के पास एक लड़की आती है और वो उसको बताती है दीदी आप बहुत अच्छे हो, आप ही यहाँ पे रिनोवेशन का काम करना और हमारी पसंद की चीज़ें बताना। और सीन कट होता है। यहाँ पे हम लोगों को पता चलता है कि उसके जो अंकल होते हैं उनका कॉफ़ी शॉप होता है केंसू की। केंसू अपने अंकल को बोलता है मैं आपके पास कुछ टाइम जॉब करना चाहता हूँ। अंकल भी बोलते हैं हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल, वैसे भी ये सब तुम्हारा ही तो है। और यहाँ पे लोचेंग होता है, वो भी आया हुआ होता है और बोलता है हेलो मिस्टर, मुझे एक बढ़िया सी अच्छी वाली कॉफ़ी चाहिए क्योंकि मेरे जो फ्रेंड हैं वो काफ़ी दूर से आ रहे हैं और उन्हें ऐसी कॉफ़ी चाहिए कि एक बार पिए बार बार याद करें और हमारी डील पक्की हो जाए। कोई ऐसी कॉफ़ी बनाइए। और फिर उसके बाद वो बोलते हैं इनका नाम है कंसु, ये ऐसी कॉफ़ी बनाएंगे आप बार बार याद रखोगे। फिर उसने कॉफ़ी बना के दिया उसको और बोला है मिस्टर लूचिंग अगर आपको कॉफ़ी पसंद आए तो हम आगे बात कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप जा सकते हैं। और फिर वो बोलता है हाँ कॉफ़ी तुम्हारी बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी और नेक्स्ट टाइम फिर मैं जल्दी ही यहाँ पे दोबारा कॉफ़ी पीने आने वाला हूँ। और फिर वो भी बोलता है जी सर बिल्कुल आइए, आपका वेलकम है। और फिर उसके बाद वो बाहर निकलता है और उससे पूछता है अच्छा तुम बुरान के बॉयफ्रेंड हो क्या। तो कुंसू बोलता है नहीं मैं उसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, हम चाइल्डहुड फ्रेंड हैं, लंगोटिया यार हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं है हमारे भी। लूचेंग बोलने लगता है हाँ तुम्हें देख के लगता ही है, इसके अलावा तुमसे क्या ही हो सकता है। और कुंसू बोलने लगता है देखो हमारी दोस्ती सच्ची है, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और फिर वो बुरान को फ़ोन करके बताने लगता है कि देखो पुराना डायरेक्टर आने वाला है,
लूचेंग से मिलने के लिए। और जो लूचेंग है इसने ज़ोरों शोरों से तैयारी कर रखी है उससे मिलने की और डील फाइनल करने की। तुम्हें पता है ना वो कैसा बंदा है। उसके बाद वो भी जानती है कि हाँ मुझे मालूम है लूचेंग को फंसाया जा रहा है और उसे कुछ भी पता नहीं इन सब चीज़ों के बारे में। कुंसु बोलता है देखो तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं होना, जब जब ऐसा लगे जीवन हाथ से निकल रहा है अपना बोरिया बिस्तर बांध के अपने दोस्त के पास आ जाना, मैं लाइफ टाइम तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ। और उसके बाद फिर उसको वही सीन आने लगता है याद, जब वो लड़की उसको बोलती है कि आप प्लीज़ अच्छे से रिनोवेट करना और आपको हमारी पसंद पता है। तो वो बोलने लगता है देखो लूचेंग बहुत अच्छा इंसान है, उससे अनाथ आश्रम की फ़िक्र है और वो अनाथ आश्रम को बहुत सालों से डोनेट करता आ रहा, उसके इतने पैसे की वजह से ही ये चल पा रहा है। और यहाँ पे क्यूबा ग्रुप का नाती आया हुआ होता है उसे लेने के लिए, क्योंकि वो लूचेंग से बैठ के बात कर रहा होता है तो वो देख लेती है और फिर वो वहाँ से मास्क लगा के भागते हुए जाती है। और जाने के बाद वो वहीं अंदर पहुँचने की कोशिश करती है जहाँ पे बैठ के लूचेंग पुराने डायरेक्टर से बैठ के बात कर रहा होता है। और वो भी देखती है मास्क को नीचे करके और वो उसका फेस को देख के याद करती है कि किस तरीके से उसने उसको हैरेस करने की कोशिश किया, जिसके बाद वहाँ पे वो अनकॉन्शियस भी हो जाती है। और फिर उसके बाद वो सोचती है वो टाइम कितना बेकार था और इस आदमी को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, इसने मेरे साथ जो किया वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए।